प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज का काव्य का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब इसमें क्या है, राम लक्ष्मण और परशुराम का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। पहला पैराग्राफ है आपका। नाथ संभूधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयुसु कहाँ कही किन मोह, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब इसमें राम और परशुराम जी के बीच में वार्तालाप हो रही, तो भगवान राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, शंभु धनु, शिव का धनुष को भंज निहार, तोड़ने वाला, और कोई केहू और कौन हो सकता है, वो तो आपका ही एक दास है, तुम्हारा आपका ही एक दास है, आपका ही एक सेवक है। आयसु का कहीं किन मोह। अब धनुष तोड़ने पर जो है मुनि मतलब परशुराम, भगवान परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है, तो इस पर राम परशुराम जी से कहते हैं कि आप मुझसे आज्ञा कीजिए, मुझसे कहिए कहिए। सुने यह सुनकर परशुराम जी बोले, सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, अर्थात जो सेवा करता है वही सेवक कहा जाता है। अरि करनी करी करियु लड़ाई, तुमने तो क्या है, तुमने तो शत्रुता का काम किया है, अर्थात लड़ाई करी है। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। परशुराम जी क्रोधित होकर के राम जी से कहते हैं कि हे राम सुनो, जे ही जिसने भी शिव के धनुष को शिव के धनुष को तोड़ा है, वो मेरा शत्रु है। सहस्त्र भाव समसो रिपु मोरा, वे सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र भाव जो उसका भगवान परशुराम जी के शत्रु थे। सो बिलगाओ बिहाई समाजो, ना तमोरे जे जय ही सब राजा। परशुराम जी भगवान राम से कहते हैं कि जिसने भी परशुराम जी सभा में कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो समाज में, पूरी सभा में आकर सामने खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं सभी को, जितने भी राजा इस सभा में विराजमान है उपस्थित में, उन सभी को मार दूंगा। दूसरा पैराग्राफ है आपका। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले परसु धरी अपमाने। अब दूसरे पैराग्राफ में प्रस्तुत पंक्ति में परशुराम जी के वचन सुनकर जो है लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले परशु धरी अपमाने, व्यंग्य करते हुए अपमान से परशुराम जी से कहते हैं, बहु धन ही तोरी लड़काई। हमने बचपन में इस तरह के बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कभू ना असीर स्कीनी गोसाई। तो हमने किसी ने भी इस तरह से हमने क्रोध नहीं किया था, किसी ने भी हमसे इस तरह क्रोध नहीं किया था जैसे आप क्रुद्ध हो रहे हो। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ऐसी आपकी क्या ममता है। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। यह सुनकर भृगु कुल के भृगु वंशज परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तू ही ना संभार। अरे नृप बालक राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कोई होश नहीं। अर्थात परशुराम जी बहुत क्रोधित है, जहां पर वो चले जाते हैं वहां पर काल आ जाता है। तो लक्ष्मण से कहते हैं कि तू काल के वश में है और तुझे बोलने का भी होश नहीं है। धनु ही मम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारा। जो ये धनुष है विदित सकल संसारा, इस संसार से सभी विदित है, सभी जानते हैं कि ये धनुष सामान्य नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है और ये पूजनीय है, अर्थात सम्माननीय है।
पैराग्राफ है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, सुनिए लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसते हुए कहते हैं, सुनहु देव, हे देव, हे परशुराम भगवान, सुनिए सब धनुष समाना, कि सारे धनुष एक समान है। कहा क्षति लाभु जून धनु तोरे, इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है। क्षति मैंने हानि। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम के सामने भगवान राम के छूने मात्र से जो है ये धनुष छुअत टूटत रघुपति दीसु, छूने मात्र से ही भगवान रघुपति हूँ होता है भगवान राम जी के लिए आया शब्द, उनके छूने मात्र से ही यह धनुष टूट गया है, अर्थात ये लगता है धनुष बहुत पुराना था। मुनि बिनु काज करियु कत रोसु, मुनि भगवान परशुराम जी से कहते हैं कि बिनु काज, बिना मतलब के ही, बिना काम के ही आप जो है बिना किसी कारण के ही, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बिनु काज, बिना कारण के ही आप रुष्ट हो रहे, रोष में ना रुष्ट हो रहे, क्रोधित हो रहे हैं। बोले चेती परशु की ओरा, इस पर परशुराम जी